बलिया से इस वक्त की एक बड़ी खबर। इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को मिली है जान से मारने की धमकी। अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी करण चौटाला के फोन पर वॉइस नोट के जरिए ये धमकी दी गई है। अपने पिता को समझा लो, नहीं तो प्रधान जी के पास भेज देंगे। चंडीगढ़ सेक्टर 3 थाने में दी गई है शिकायत। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। तो अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी वॉइस नोट पर मिली है। और आपको बता दें कि जिस तरह से खबर सामने आई है, अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। फोन नंबर भी एफआईआर में बताया गया कि जिस नंबर से कॉल आ रहा था और जिस नंबर से वॉइस नोट आया है। और इस वक्त हमारे साथ खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़े हैं, उनके साथ करण चौटाला भी हैं, अर्जुन चौटाला भी हैं। तो जितेंद्र, आप ये जानने का प्रयास कीजिए कि किस वक्त ये धमकी मिली है और इससे पहले क्या माजरा रहा, किस तरह से कॉल आ रहे थे। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें धमकी को लेकर के जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल करीब 11 बजे का ये पूरा वाकया था। करण चौटाला के फोन पर ये वॉइस नोट आता है। इससे पहले 3 कॉल लगातार की जाती है और जब कॉल पिक नहीं किया गया, क्योंकि कंट्री कोड जो है वो यूके का था और उस कॉल को पिक नहीं किया गया, और उसके बाद 2 वॉइस नोट आते हैं। उन वॉइस नोट में किस तरीके की बात आई, किस तरीके से ये फैसला किया कि शिकायत जो है वो दी जाए। कल रात ही शिकायत दी गई। करण चौटाला और अर्जुन चौटाला दोनों बेटे हैं अभय चौटाला के और साथ में राजनीति में भी पूरे तौर से सक्रिय हैं। लेकिन जब ये धमकी भरी जो वॉइस नोट आपको मिली करण जी, क्या आपके मन में उस वक्त जो है चल रहा था जब आपने देखा कि इस प्रकार का वॉइस नोट आया है? क्या उस वक्त का माहौल था और क्या कुछ उसमें लैंग्वेज इस्तेमाल की गई? जी देखिए, कल लगभग 10:55 पे जैसे आपने बताया कि कॉल आई थी, लेकिन सामने से कोई व्यक्ति कुछ बोला नहीं था। मैंने कॉल पिक भी किया था। उसके कुछ ही मिनट बाद वॉइस नोट आया जिसमें बड़े स्पष्ट तौर पर मेरा नाम लेकर के ये बात उसने कही कि आप भी और आपके फादर को भी आप समझा लो, और अगर आप लोग हमारे रास्ते में आते हो तो फिर मजबूरन हम लोग कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे, परिवार को पछताना पड़ेगा। मैं अभी स्पष्ट शब्दों में आपको नहीं बता सकता क्योंकि पुलिस के अधीन है, हमने कंप्लेंट कर रखी है, हमने जांच की भी बात करी है। लेकिन जो ताज्जुब की बात है, कल रात को मैं स्वयं जाकर के कंप्लेंट दे के आया था। अब सिर्फ मेरे फोन पर नहीं, अभय सिंह जी की पीए के फोन पर भी 3 अलग अलग वॉइस नोट था या अलग अलग? मतलब भाषा वही थी, पर मेरे पास जो आया था उसमें मेरे को आवाज़ वही थी, नंबर सेम था। तो जो हमने जाकर के वो कंप्लेंट दी थी, अभी तक उस पर कोई एफआईआर नहीं हुई, और ना ही चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से या हरियाणा पुलिस की तरफ से किसी अधिकारी ने या प्रशासन में किसी बैठे व्यक्ति ने हमारे को इस बारे में अप्रोच किया या जानकारी लेने की कोशिश करी कि क्या मैटर था। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब परिवर्तन पद यात्रा चल रही थी उस समय भी अभय सिंह जी को इस तरह का थ्रेट आया था, और उस समय भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आखिर में हमारे को कोर्ट में जाकर के अपील करनी पड़ी और कोर्ट ने ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई थी। अब अगर हम बात करें लैंग्वेज की, जैसे हम देख रहे थे हमारे रास्ते से हट जाएं, क्या अभय चौटाला जो लगातार गुंडे बदमाशों को लेकर के जो बयान दे रहे हैं उसके नतीजे के तौर पर देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, कौन है ये जो इस प्रकार की बातें कर रहा है? और आपने भले ही वॉइस नोट ना दिया हो कि एफआईआर की कॉपी हमारे पास आई है हमारे सूत्रों से, उसमें लिखा हुआ है या तो रास्ते से हट जाए नहीं तो प्रधान जी के पास भेज देंगे। नफे सिंह राठी फरवरी 2022 के अंदर जो ये पूरा 23 के अंदर ये जो 22-23 में जो भी मामला हुआ था उनका मर्डर कर दिया गया था। इस प्रकार की लैंग्वेज भी उसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल करी गई है, और हमने अपनी कंप्लेंट में मेंशन भी करा है कि पहले भी हमारी पार्टी के जो प्रधान रहे थे राठी साहब, उनके साथ ही वाक्य हो चुका है। लेकिन वही जैसे मैंने कहा, ताज्जुब की बात है कि कोई अधिकारी ने अभी तक ना तो हमारे से अप्रोच किया है, जानकारी ली। जहाँ तक बात है कि कौन हो सकता है या कौन नहीं, मैं इस पे अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं कर सकता। इंटरनेशनल नंबर था, यूके का नंबर था, वो नंबर भी हमने प्रोवाइड कराया है, और जो पिछली बार कॉल आया था वो भी यूके से ही आया था, और कोर्ट ने हमारे को सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करवाई। लेकिन हरियाणा सरकार या प्रशासन की तरफ से आज 2 साल होने को हो गए, कोई ये बात नहीं बताई गई कि कौन व्यक्ति था, क्या कार्रवाई हुई है या उसकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची। तो इस भरोसे तो हम पुलिस पे सिर्फ निर्भर नहीं रह सकते, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब रिप्रेजेंटेटिव हैं पब्लिक के तो पब्लिक में जाना छोड़ दें। देखिए, जहाँ तक प्रदेश के हित की बात है, पहले भी करते आए और आगे भी करेंगे, और सिर्फ हमारे परिवार के ऊपर नहीं। आज तो हमारे परिवार पे इस प्रकार का थ्रेट आया, ये तो फिर कल किसी भी सरकार में बैठे नुमाइंदे के ऊपर आ जाएगा। और अब पहला वाक्य नहीं, इससे पहले भी अनेकों विधायकों पे
इस प्रकार की थ्रेट्स आए हुए हैं। मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी इस समय में आए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और प्रदेश के अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो मेरे से ज़्यादा तो आप पत्रकार साथी वाकिफ हैं इस बारे में कि किस प्रकार से आज प्रदेश के हालात हैं। और रोज़ कहीं ना कहीं गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अर्जुन जी भी हमारे साथ हैं। अर्जुन, क्योंकि आप विधानसभा के अंदर नुमाइंदगी रखते हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, परिवार के तौर पर भी, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर भी, और आगामी विधानसभा सेशन भी जब कभी आएगा उस समय को ध्यान में रखते हुए? देखिए जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेके हमने हमेशा प्रदेश के जो बिगड़ते हालात हैं उनको लेकर के हमने हमेशा आवाज़ उठाने का काम करा है। पिछले विधानसभा सेशन के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है प्रदेश के अंदर, इसी बात पर मैंने एक बात कही थी। मैं कहा आज प्रदेश का जो आम आदमी है तंग है, और यदि ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरती तो इन लोगों में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि ये सरकार को भी थ्रेटन करना शुरू कर देंगे। और देखिए वही बात सच हुई है। आज वो बढ़ते बढ़ते आज एक प्रदेश की एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी थ्रेटन किया जा रहा है। अब ये अपने आप में आपको दर्शाता है कि प्रदेश की वाकई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। जो लोग इसके खिलाफ सबसे ज़्यादा बोलते हैं आज उन्हीं को थ्रेटन किया जा रहा है। देखिए इसके अंदर मैं तो ये मानूंगा कि कमी प्रदेश की सरकार की है। इसको किस तरह से रूपेण किया जाए, इसको किस तरह से संभाला जाए, ये प्रदेश की सरकार। मुख्यमंत्री का बयान आया गुड़गांव से, अभी हम अपने दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे अगर इसी बुलेटिन में हम दिखा पाए तो। उन्होंने कहा है कि जो भी मामला अगर ऐसा कुछ आया है तो पूरी सख्ती से निपटा जाएगा इसको लेकर। देखिए जी, कहना अलग बात है, करना अलग बात है। कह तो उन्होंने दिया, अब देखते हैं क्या करेंगे। हमारे स्टूडियो में भी जो हमारे एडिटर हैं, हमारे एंकर हैं, वो जुड़े हुए हैं। उनके मन में भी सवाल होंगे, वो सवाल जो जनता भी इस वक्त जानना चाहती होगी। और क्योंकि आप प्रमुख पार्टी के तौर पर हैं प्रदेश के अंदर, मैं चाहूंगा आरती नासिर, अगर कोई आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो वो आप, करण अर्जुन हमारे साथ हैं, जो जिससे भी आप सवाल करना चाहते हैं अपना नाम लेकर के आप पूछ सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ खबरें अभी तक के एडिटर भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी। डॉक्टर नासिर, आप कुछ पूछना चाहें तो? करण जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि लगातार कानून व्यवस्था को लेकर अभय चौटाला बहुत ही पुरजोर तरीके से हमलावर है, और विपक्ष का काम होता है कि जो भी चीज़ें इस तरह की रहती हैं तो विपक्ष आवाज़ को बुलंद करे। हालांकि सरकार बार बार ये कहती रही है कि अपराधियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, बदमाश या तो हरियाणा छोड़ दें या फिर अपराध छोड़ दें। अभय चौटाला ने एक दिन बयान दिया था कि अगर मुझे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो कोई भी बदमाश इस प्रदेश में नहीं रहेगा। तो क्या उससे जोड़कर देखा जाए कि सरकार अपनी तरफ से जो भी काम करे, लेकिन एक विपक्ष के नेता के तौर पर अभय चौटाला जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ पुरजोर तरीके से बयान दे रहे हैं, तो उस तरह से उनको धमकी दी जा रही है कि हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के तौर पर नहीं, आज प्रदेश के हालात को मद्देनजर रखते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और पिछले 2 दिन के वाक्य ले लीजिए। परसों यमुनानगर में सरेआम गोलियां चलाई गई, और एक जगह नहीं 2-3 जगह चलाई गई। कल गुड़गांव के अंदर एक कलाकार हैं फैजलपुरिया, उनके ऊपर भी कल गोलियां चली है। जब सरेआम इस तरह पे खुले में जो ये अपराधी हैं इस तरह की वारदात करते हैं, और उसके बाद भी प्रशासन कहता है कि हम कार्रवाई करेंगे, तो हम घर बैठ के इंतज़ार तो नहीं कर सकते ना कि कब कार्रवाई हो और फिर हम अपने घरों से निकलें। हमारा काम है जनता के बीच में जाना, लोगों के सुख दुख में जाना। तो हम सिर्फ सरकार पे तो निर्भर नहीं रह सकते। पहले भी जब इस प्रकार के थ्रेट आए तो हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ पे अपील करी, और हमारे परिवार में अभय सिंह जी को उस समय सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। लेकिन आज तक, जैसे मैंने पहले भी कहा, 2 साल इस वाक्य को हो चुके हैं, किसी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया प्रशासन की तरफ से कि कौन व्यक्ति था, क्या कार्रवाई हुई है, जांच कहाँ तक पहुंची है। अगर इस बार भी यही रवैया रहा तो हमारे को मजबूरन फिर कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। अर्जुन जी, एक सवाल मेरा आपसे था कि अब जो धमकी मिली है अभय चौटाला जी को, करण जी के माध्यम से उनके ऊपर, उनके पास वॉइस नोट आया था, इससे उनके निजी सचिव को भी फ़ोन किया गया था। 2023 का भी आपने अपनी शिकायत में जिक्र किया है। हो सकता है कि अभी थोड़ी जल्दबाजी हो, लेकिन इस धमकी को देखते हुए, और आप लोगों का ये आरोप है कि अभी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, हालांकि मुख्यमंत्री का बयान आया है कि इसको लेकर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा, तो क्या फिलहाल पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा मशवरा किया गया है कि अभय चौटाला जी को कहीं पर कोई प्रोग्राम उनके हों, पब्लिक में जाने का हो, तो उसको फिलहाल अभी स्थगित कर दिया जाए?
देखिए जी, इस प्रकार से अभी इस प्रकार का कोई विचार आया नहीं है, ना ही इस पे कोई अभी हमने ज़्यादा सोचा है। जैसा कि करण जी ने कहा, हम हमेशा पब्लिक में रहे और इस कारण से पब्लिक में जाना हम बंद नहीं कर सकते, और ये हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती, ये जिम्मेवारी बनती है प्रदेश की सरकार की, प्रदेश की पुलिस की, कि वो किस प्रकार से इस प्रदेश को एक सुरक्षित माहौल देने का काम करे। जिस तरह से राजनेताओं को पहले भी शिकायतें मिलती रही हैं और इसमें जिक्र किया गया है कि नफे सिंह राठी जैसा हाल करेंगे, प्रधान जी के पास भेज देंगे, जाहिर सी बात है कि आज के वक्त में किसी भी इस तरह की धमकी को सीरियसली लिया जाए तो ये तो हम समझ सकते हैं कि आपकी पार्टी, आपका परिवार इसको बहुत सीरियसली ले रहा है इस मामले को। बिल्कुल जी, देखिए, गंभीर बात है, ध्यान रखने वाली बात है, सतर्क रहने वाली बात है, पर जैसे कि मैंने कहा कि सतर्क हम रहेंगे और हमारा भी ये प्रयास है कि भाई इसके अंदर जल्द से जल्द कार्रवाई भी हो, और यदि अगर प्रदेश की पुलिस या प्रदेश की सरकार चौधरी अभय सिंह जी को सिक्योरिटी देने में नाकाम रहती है, अगर उनको एक सिक्योर माहौल देने में नाकाम रहती है, तो पहले भी कोर्ट के माध्यम से ही चौधरी अभय सिंह जी को सिक्योरिटी मिले, तो फिर हमें कोर्ट जाना पड़े तो हम जाएंगे। अब कुछ दिन बाद मानसून सत्र की शुरुआत होगी और जिस तरह से हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं और अब ये वाला केस आ गया अभय सिंह चौटाला जी को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को आपकी पार्टी सबसे प्राथमिकता के साथ रखने वाली है। वो प्रदेश की भी बात होगी और अभय सिंह चौटाला की धमकी की बात भी होगी। देखिए जी, पूरे प्रदेश की बात होगी। अगर आप पुराने विधानसभा के भी सत्र अगर उठा के देखेंगे तो जब जब हमने कॉलिंग अटेंशन नोटिस लगाया है, हमने हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती जो सिचुएशन है उसके ऊपर लगाने का काम करा है। लगातार हमने इस प्रदेश की सरकार को बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पे हमने घेरने का काम करा है, और जैसे कि मैंने कहा आगे भी चर्चा रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर देखिए जी, ऐसी चीज़ है जो किसी एक इंसान के लिए खराब नहीं हो रही, लॉ एंड ऑर्डर आज सारे प्रदेश के लिए खराब हो रहा है। एक जैसे कई बार वाक्य ऐसे आए हैं, कहीं पर लूट के, कहीं पर किसी चीज़ के, तो ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जनप्रतिनिधि होने का नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए सुरक्षित माहौल बने। करण जी, एक सवाल और फिर एक सवाल आरती भी आपसे करेंगे, मेरी सहयोगी। मेरा सवाल ये था कि इस धमकी को आप सिर्फ अभय सिंह चौटाला जी से जोड़ रहे हैं या फिर आपके परिवार से, खुद से आप भी हैं, अर्जुन चौटाला भी हैं, आप या करण जी कोई भी जवाब दे सकते हैं जी। देखिए जी, थ्रेट जो आया था वो करण सिंह जी के फ़ोन पे वो थ्रेट आई थी, एंड बड़े क्लियर शब्दों में उन्होंने चौधरी अभय सिंह जी को टारगेट करा है, परिवार को भी टारगेट करा है। तो जनप्रतिनिधि तो देखो जो आज के दिन हम सारे हैं, और ये कहीं ना कहीं अगर एक को थ्रेट है तो वो सबको है जी। एक आखिरी सवाल मेरा करण जी आपसे है कि अभी मुख्यमंत्री का बयान और उसका जिक्र जितेंद्र ने भी आपसे किया कि सीएम ने कहा है कि हम किसी को भी इस मामले को कड़े संज्ञान में लेंगे और जो भी कार्रवाई होगी कड़ी की जाएगी। एक तरफ सरकार हरियाणा की ये कह रही है कि हम अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर लगातार कुछ इस तरह की वारदातें हो रही हैं और अब ये धमकी मिल रही है। तो फिर फर्क कहां पर आ रहा है कि लगातार सरकार की कड़े संज्ञान की बातों के साथ या कार्रवाई के बाद भी इस तरह की बातें, इस तरह से अब बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं? आप मेरे से पहले ये सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछिए, बारी बारी जो आश्वासन दे रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है या पुलिस अपना काम कर रही है और अब भी इस मामले को हम संज्ञान में लेंगे। अब बचा क्या है संज्ञान में लेने के लिए? या कहाँ पे कोई ऐसी कार्रवाई हुई हो? कौन से ऐसे गैंगस्टर हैं जो पिछले दिनों में ऐसी वारदात करके गए हैं जिनको अरेस्ट किया गया हो? आपके माध्यम से उनका स्पष्टीकरण कर दें, हमारे को थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ सरकार ने ये बात कही है। मुख्यमंत्री जी ने जब से पद संभाला है केवल मात्र कैमरे के आगे आकर के ये एक झूठ कहने का काम किया कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और सजाएं दे रहे हैं। अभी तक कोई ऐसे अरेस्ट नहीं हुए या किसी भी बड़ी गैंग के ऐसे किसी लीडर को या व्यक्तियों को उन्होंने अरेस्ट करा है या कोई पुलिस ने कार्रवाई करी है। तो आपके माध्यम से जैसे मैंने कहा उसका स्पष्टीकरण तो करें। ठीक है, एक बयान आ रहा है, अभय सिंह चौटाला जी का बयान आया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने बयान दिया, उनका ताजा बयान है कि हरियाणा में हर रोज मर्डर हो रहे हैं, हरियाणा में गुंडागर्दी बढ़ रही है, हर रोज धमकियां मिल रही हैं। अभय चौटाला की जुबानी क्या कुछ कह रहे हैं?
कानून व्यवस्था का इस प्रदेश में दिवाला पिटा हुआ है। मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग बुलाई थी अधिकारियों की, 4.5 घंटे तक उनके साथ माथापच्ची करी और बहुत सख्त हिदायत दे के खड़ा हुआ कि मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। उसके बाद लगातार, उस दिन के बाद जिस दिन से मीटिंग हुई है, लगातार कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन 2, 3, 4 मर्डर नहीं हुए। यमुनानगर में हुआ, कल जींद में हुआ, सफेदों में हुआ, जुलाना में हुआ, हर रोज। उसके बाद मतलब गुंडागर्दी और बढ़ गई और ज्यादा लोगों को थ्रेट आनी शुरू हो गई और ज्यादा लोगों को कहना शुरू कर दिया कि हम आपको देख लेंगे। तो अभय चौटाला ने देखिए कहा कि कानून व्यवस्था का दिवाला पिटता नजर आ रहा है और धमकियां मिल रही हैं। हमने दर्शकों को ये भी सुनवाया और हमारे साथ जुड़े हैं करण चौटाला, अर्जुन चौटाला। आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है। मेरा सवाल ये रहेगा कि अभय चौटाला हमेशा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसी धमकी मिलने के बाद वो जनता के बीच नहीं जाएंगे या किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, लेकिन इस तरह की धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा और कड़ी होनी चाहिए। आपका कहना है कि प्रशासन के पास गए थे, पहले भी गए थे, लेकिन किसी तरह का जवाब नहीं मिला। अभी भी अगर प्रशासन कोई कार्रवाई करता नजर नहीं आता तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, पहले भी जब अभय सिंह जी की सिक्योरिटी विड्रॉ करी गई थी और बाद में कोर्ट के माध्यम से हमने सिक्योरिटी, तब भी अभय सिंह जी ने बड़ी स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि मैं सिर्फ कोई पुलिस के अधीन नहीं बैठा, मेरे पास बहुत ऐसे लोग हैं जो एक आवाज पर मेरे साथ रहने को तैयार हैं। जी। आज भी हम सिर्फ पुलिस के माध्यम से, चलो ये हमारा फर्ज बनता है कंप्लेंट करना, पर अगर सरकार को ये वहम है कि भाई आपके भरोसे हम बैठे हैं या घर बैठ जाएंगे, तो ये गलतफहमी ना पालें। आज भी मैं दोबारा ये बात आपके माध्यम से दोहराता हूँ, बहुत ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने हमारे को सुबह से लेकर अब तक पता नहीं अनेकों फोन आ चुके हैं कि भाई साहब बताएं, हम लोग आपके साथ रहने को तैयार हैं, हम पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, इन थ्रेट से हम अपने घरों पर नहीं बैठेंगे। हमारा जो कर्तव्य है हम वो निभाएंगे। लोगों के सुख दुख में आना जाना हमारा फर्ज है, वो हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। करण जी, हम बस एक बयान और सुनाते हैं। मुख्यमंत्री का बयान, ताजा बयान आया अभय सिंह चौटाला जी को जो धमकी मिली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि संज्ञान में मामला आने पर जांच करेंगे, मामले में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में मौजूद थे सीएम नायब सिंह सैनी, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी वो सुनिए। नहीं, देखिए, वो जो भी अगर कोई इस प्रकार का विषय है, पुलिस सख्ताई से काम करेगी, उसमें कोई कोताही नहीं है। किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, हमारी सरकार का एजेंडा क्लियर है, हमारे पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं। अगर कहीं पर भी थोड़ी शिकायत आप देख रहे हैं, किसी ने भी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, क्योंकि किसी के दिमाग के अंदर क्या फीड है किसी को नहीं पता, और अगर कोई घटना को अंजाम देता है तो उसको तुरंत कार्रवाई हो रही है। अर्जुन जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। आप विधायक हैं और विधानसभा में आपकी मुलाकात होगी, मुख्यमंत्री से आप हो सकता है सवाल भी करेंगे, क्या कहेंगे सीएम के इस बयान पर? देखिए जी, मैं एक ही बात कहूंगा कि जहां लॉ एंड ऑर्डर की प्रदेश में बिगड़ती सिचुएशन की बात आती है, मैं अकेला नहीं। अगर हमारा परिवार इसका भुगतभोगी है तो इतनी प्रदेश के अंदर सैकड़ों और कितने परिवार हैं जो भुगतभोगी हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सुधारा जाए, ना केवल इस प्रदेश की उन्नति के लिए बल्कि इस प्रदेश की आम नागरिक की सुरक्षा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्जुन चौटाला जी और करण चौटाला जी, खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र, आपका भी शुक्रिया। तो लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही थी कानून व्यवस्था को लेकर और सवाल उठ रहे थे विपक्ष की तरफ से, चाहे वो इनेलो के नेताओं की तरफ से हो या दूसरी पार्टियों की तरफ से हो, मुख्यमंत्री का बयान भी आया है। और अब इस मामले में सबसे बड़ी बात, अभय सिंह चौटाला इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको धमकी दी गई है। अभय सिंह चौटाला के छोटे बेटे करण चौटाला ने चंडीगढ़ में सेक्टर 3 थाने में शिकायत दर्ज कराई है और लिखा है कि 11 बजे के करीब उन्हें एक नंबर से फोन आया जो नंबर था, और बिना बताए बात किए फोन काट दिया गया। और उसके बाद एक दूसरे नंबर से, विदेश का नंबर था, वहां से फोन आया और मेरे नाम से संबोधित करते हुए मेरे पिता अभय सिंह चौटाला का नाम लेते हुए गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया। साथ ही धमकी दी गई कि पिता को समझा लो, वो मेरे रास्ते में ना आए, नहीं तो उनको भी प्रधान के पास भेज देंगे। इसके साथ ही इस नंबर से अभय सिंह चौटाला के प्राइवेट सेक्रेटरी रमेश गोदारा को भी धमकी मिली और इस मामले में अभी शिकायत दर्ज कराई गई चंडीगढ़ के सेक्टर थाना 3 में।
और पुलिस की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इनेलो के नेताओं की तरफ से यह भी कहा गया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया कि इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस मामले पर गंभीरता के साथ संज्ञान लिया जाएगा। आरती, बिल्कुल, लगातार देखने को ये मिल रहा है कि जिस तरह से खबर सामने आई है अभय चौटाला को धमकी मिलने की, इसके बाद इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। और आपको ये बता दें कि वॉइस नोट के जरिए ये धमकी मिली थी। अभय चौटाला के लिए कहा गया था कि प्रधान जी के पास भेज देंगे। रफी सिंह राठी का जिक्र करते नजर आए चंडीगढ़ सेक्टर 3 में। हालांकि अब शिकायत दे दी गई है वॉइस नोट में जिस तरह से शिकायत मिली है। अब आपको ये बता दें कि पूरी जानकारी थाने में दे दी गई है, किस नंबर से कॉल आ रखे थे, किस नंबर से वॉइस नोट आया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक आरोपियों तक पहुंच पाती है। हालांकि अभय चौटाला के परिवार का, उनके दोनों बेटों का ये कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और ज्यादा कड़ा किया जाए। थाने में भी तहरीर दी गई है और साथ ही साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते नजर आए हैं।